फुलवा, तुझे ऐसा क्या मिल गया जो इतनी खुश हो रही है? वही जिसके साथ मेरा ब्याह हुआ था। ब्याह? तेरा ब्याह हो चुका है? कब? किसके साथ? इसके साथ? नहीं, इसके साथ नहीं। तो फिर किसके साथ? जिसके साथ पिछले जन्म में हुआ था। पिछले जन्म में किसके साथ हुआ? जिसके साथ पिछले जन्म में हुआ था। बड़ा लंबा सिलसिला लगता है। हाँ, 7 जन्म का साथ है बाबू। और अगर ये तेरा 8वां जन्म हो तो? 7 से आगे तो मुझे गिनती ही नहीं आती। फुलवा, तुम्हें अब मेरे साथ वापस चलना होगा। पिताजी, मैं अपना फर्ज अधूरा छोड़कर कैसे जा सकता? फर्ज का वास्ता देकर तुम यहाँ आए। अब फर्ज की आड़ लेकर वापस नहीं चलना चाहते। जो कुछ मैं देख रहा हूँ, अगर यही तुम्हारा फर्ज है तो सुनील, मुझे डर है कि किसी दिन तुम्हारा रास्ता मेरे रास्ते से टकरा न जाए। अगर ऐसा वक्त आया पिताजी तो आप मुझे वहीं खड़ा पाएंगे जहाँ आपके पाँव। ठीक है पिताजी, आप यहाँ हैं तो कम से कम मेरे हॉस्पिटल को तो देखते रहिए। हॉस्पिटल? डॉक्टर को देखकर हॉस्पिटल का अंदाजा लग चुका है। फिर भी पिताजी, मैं पुलिस फोर्स के साथ डाकुओं के सिलसिले में इस इलाके का मुआयना करने आया हूँ। ड्राइवर, डॉक्टर बाबू, हालत बहुत खराब है डॉक्टर बाबू। ये क्या हुआ डॉक्टर बाबू? मालूम होता है ये लाखन ने ही गोली चलाई है। कैसे कोई और भी हो सकता है। अब क्या होगा डॉक्टर बाबू? जल्दी से फुलवा को बुला ला। जी, अब क्या करूं बाबू? अब बाजू में से गोली निकालो। लेकिन मुझे कुछ नहीं आता। मैं बताता हूँ, जैसे मैं कहूँ वैसे करो। यही है ना बाबू? हाँ, अब यहाँ काटो ना फुलवा। हाँ, अब निकालो गोली। शाबाश फुलवा, शाबाश कंपाउंडर। नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। 2-4 बार तो क्या, 100 बार भी नहीं कहने पर सच को नहीं झुठलाया जा सकता। डॉक्टर साहब जो खुद को रोग लगा बैठे, उसका कोई इलाज नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगी। नीता को छोड़कर वो। क्या बात है मम्मी, सुनील आ गया ना? नहीं बेटी, तुम्हारे अंकल अकेले ही लौटा। वो क्यों नहीं है? गांव वालों के प्यार के सामने हम सबका प्यार फीका पड़ गया। वो वहीं रहकर डॉक्टरी करना चाहता है, सारा जीवन वहीं बिताएगा। ओह, व्हाट ए पिटी। इतना पढ़ा लिखा होकर इतनी नासमझी की बात। मम्मी, जरूर उसे गुमराह करने में किसी का हाथ है। हाँ बेटी, जरूर उसे किसी ने बहकाया है। तुम तो जानती हो कितना नादान है मेरा बेटा। अब तुम्हें उसे जाकर वापस ला सकती हो। तुम्हारा तो उस पर अधिकार है ना? बुद्धिमान जी,
प्रिया, हाँ? कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ। तो आओ मेरे साथ गधे पर बैठ जाओ। अरे दो आदमी का बोझ कैसे उठाएगा? अरे डरने की कोई बात नहीं, मेरा गधा बहुत मजबूत है, काफी जड़ी बूटियाँ खा चुका है। ना ना, मैं नहीं बैठती, मेरे बैठने के साथ गधा भी बैठ जाएगा। अच्छा तो एक काम करो, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तुम्हारा बोझ मुझ पर रहेगा, गधे पर नहीं। है? ओए होए, एक गधे पे दूसरा गधा बिठाए और उसके ऊपर मैं बैठूं? एक गधे पर दूसरा गधा है? क्या कहा? मैं गधा? और नहीं तो क्या, नाम तो है बुद्धिमान मगर हो एकदम बुद्धू। अरे मेरे बैठने से भी बोझ तो गधे पर ही रहेगा। हाँ? हाँ। ठीक कहती हो बिंदिया, ठीक कहती हो। तुम ऐसा करो, तुम गधे पर बैठ जाओ, मैं उतरता हूँ। ये कुछ अकल की बात कही? अकल की नहीं, हाँ? प्यार की बात तो हो, प्यार ओए की। होए, वरना तुम्हारे नसीब में गधा कहाँ? हटो, अब उतरो ना। अच्छा अच्छा, दुनिया में सब जोड़े जोड़े, हमें फिरे निगोरे निगोरे रहे। What a chivalrous man. ठहरो ठहरो ठहरो। क्या कहा बाबू? बाबू? हम बाबू नहीं। हाँ? ओ समझ गया कि तुम बाबू नहीं, तुम्हारी आवाज से मैं समझ गया कि तुम मेम साहब हो। सलाम मेम साहब। सलाम सलाम। अच्छा सुनो, डॉक्टर सुनील कहाँ रहते हैं? देखो तुम बीमार रहती हो ना, मैं तुमको घुगर बाबा के पास ले चलता हूँ। उनकी एक बूटी अंदर और दम बाहर। नहीं, मेरा मतलब है कि उनकी एक बूटी से तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी। क्या सुनील ने अपना नाम घोगर बाबा रख लिया है? अजी नाम से क्या काम, जब दवा के देने हैं दाम। हाँ, ए बिजा तू घर जा, मेरा घोड़ा तेरे को घर पहुँचा देगा। नहीं। अरे समझती क्यों नहीं, यहाँ रोटी पानी का सवाल है। जा 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 जा, जा। चल हट 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 चलो तुम पीछे खड़े रहो। आओ मेरे साथ। हट। कैसे हैं नजारे हिमालय की गोद में, कैसे है नजारे। नीता, हेलो सुनील। अरे तुम कब आए? अभी आई। सुनील, तुमने अपना नाम घोगर बाबा रख लिया है घोगर क्या? बाबा? ये किसने कहा? इस आदमी ने। बुद्धिमान जी ने कहा। जिने आओ, मेरा हॉस्पिटल नजदीक है, चले जाएंगे। तुम लोग सामान लेकर आओ। और नीता, घर में सब कैसे? बहुत मजे में। सफर कैसा रहा? ओह, फुल ऑफ सफरिंग। मुझे सर्दी हुई है। ये ले दवा। हाँ भाई, डॉक्टर बाबू तो दवा देने से पहले छाती देखते हैं, मुंह देखते हैं, तो ऐसी दवा देने लगे। छाती देखने वाला सखत कुक तो डॉक्टर बाबू के पास है। मुंह खोल, मुंह से ही अंदर तेरी छाती भी देख लूंगी। खोल खोल। ये खोल। अरे रे 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 रे, अंदर तो बिल्कुल अंधेरा है। ये है मेरा हॉस्पिटल। ये चिड़ियाघर अच्छा है। अपनी अपनी समझ है नीता। आओ अंदर। बत्ती से देख ना। अरे मसाला तो खत्म हो गया। खुलवा। वो बंद कर। डॉक्टर बाबू इसका मसाला खत्म हो गया। हाँ, वो शंभू शहर गया, उसको बोला ले आएगा। ये बाबू मैंने कहीं देखा है। अरे पहचाना नहीं? ये नीता है, नीता। यार नहीं शहर में। अरे हाँ, पहचाना। राम राम मैम साहब। सुनिए, ये तुम्हारी। नीता, ये मेरी असिस्टेंट, कंपाउंडर, हॉस्पिटल इंचार्ज, सब कुछ है। मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हारी ये सब कुछ एक दिन तुम्हें जेल भिजवा देगी। कैसे?
किसी मरीज को दवा के बदले जहर देकर। जहर क्यों दूंगी? डॉक्टर बाबू ने मुझे पूरी डॉक्टरी सिखा दी है। शॉप और शेप, थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप और मैं आपकी मेडिकल क्वालिफिकेशन जानना नहीं चाहती। सुनिए, चलने की तैयारी करो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। ए मेमशा, आई हो तो खाओ पियो आराम से रहो, लेकिन डॉक्टर बाबू को ले जाने की बात मत करो। हाँ तो तुम यहाँ इसलिए आई हो नीता? हाँ सुनिए, अब मैं तुम्हें यहाँ हरगिज नहीं रहेगी। एक बार मना किया फिर वही बात। ए मेमशा, डॉक्टर बाबू ऐसा क्या लगता है तुम्हारा जो ले जाओगी? ओह शट अप। क्या अंग्रेजी में गाली देती है? सारा भी बताती है। बुलवा, कैसे बताओ कुछ? ये जो मुझे अंग्रेजी में गाली देती है। और कैसे तू बहुत अंग्रेजी समझती है? गंवार कहीं। क्या गंवार? मैं गंवार हूँ? चलो मैं चली। चला लो अपना अस्पताल इस परी लेके से। नादान, इसकी बातों को बुरा मत मान। और तुम ऐसे गंवार लोगों के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते? आखिर क्यों? इसलिए ये लोग जो भी हैं, मेरे दिल के बहुत करीब है। और मैं दूर हूँ। जो हम ख्याल ना हो, वो हम कदम कैसे हो सकता है? फिर तो मेरा यहाँ ठहरना बेकार है। मैं ऐसे गलत रास्ते पर तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी। आज ही मैं वापस जाऊंगी। नीता, अरे आप कब आई मैम साहब? सुनील, मेरे जाने का इंतजाम कर दो। आज ही आई और आज ही चली जाएंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सेवा सम्मान किए बगैर हम आपको नहीं जाने देंगे। और फिर आज तुम्हारा जाना मुमकिन भी नहीं। बस तब तक पहुंचते रात हो जाएगी। हॉरिबल। आप नहा धो ले, तब तक मैं आपके खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। अच्छा डॉक्टर बाबू। अच्छा बता, नहाने के लिए बाथरूम कहाँ है? बाथरूम यहाँ कहाँ? पड़ोस में ठंडी ठंडी नदी बहती है, जाके नहा लो, सारा गुस्सा उतर जाएगा। राम राम चौधरी जी। राम राम। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। पहाड़गंज से आया हूँ। क्या काम है? वहाँ बहुत बड़ा फसाद हो गया है। 7 गांव के चौधरी आए हैं निपटाने के लिए। आपके लिए भी बुलावा लाया हूँ, चलिए। अच्छा, तुम यहाँ ठहरो, मैं घर होके आता हूँ। नीता, तुम नहा के खाना वाना खा लेना। और तुम? मैं पास वाले गांव में मरीजों को देखने जा रहा हूँ, हो सकता है आने में रात भी हो जाए। ओके, बाय। बाय। फुलवा, अरे ओ फुलवा। क्या है बापू? मैं पहाड़गंज जा रहा हूँ, रात देर से आऊंगा। और सुन, आज जो बाबूजी की मेहमान आई है ना, उनका भी खाना भेजना होगा, समझी? खाना? ये भेजूंगी खाना। बड़ी आई मेम साहब, जैसे मैं किसी की नौकर हूँ।
राम राम मैम साहब। नमस्ते। ए बरकू, अरे ओ नंकू, अरे ओ भोलू। देख तो कैसी लगती हूँ? अरे वाह, एकदम पटाखा। शट अप। हाँ। ए नंकू, उस निमिषाद से मैं कुछ कम लग रही हूँ? अरे तुम कहाँ, वो कहाँ। चोर कहीं की, कपड़े चुराती है। चोर, चोरी कैसे हुई? ये तो अदला बदली हुई। मैं जो अपना छोड़ाई थी। पूछो पूछो, ये लोग कहते हैं इन कपड़ों में मैं तुमसे ज्यादा अच्छी लगती हूँ। बहुत अच्छी लगती हूँ। इडियट, मुझे मारती है। चुड़ैल कहीं का, मुझे मारती क्या समझती मेरा देखिए, आइए आइए। चुप रहो। मैं डॉक्टर बाबू के लिए ऐसा कभी नहीं सुन सकता। तुम्हें जरूर धोखा हुआ है। मैंने अपनी आंखों से, इन्हीं आंखों से देखा। तुम्हारी इन आंखों का क्या विश्वास। काले काम करते करते तुम्हें हर बात में कालापन दिखाई देने लगा। तुम्हें क्या सुझाई देगा वो उजियार जो डॉक्टर बाबू के आने से सारे गांव में फैल गया है। तो क्या उसे छूट दे दी जाए जो हमारी बेटी की इज्जत से खेले? इज्जत? एक डाकू क्या जाने इज्जत का मतलब। लाखन, डॉक्टर बाबू देवता हैं। हम लोग उनके चरण छूने के भी लायक नहीं। वो फुलवा से हंस बोल लेते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि सबरी बड़ी थी, बल्कि राम बड़े थे जिन्होंने उसके जूठे बेर खाए। तुम जानते हो तुम्हारा देवता किसका बेटा है? मेरे सबसे बड़े दुश्मन पुलिस अफसर का, जो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ। 20,000 रुपए का इनाम रखा उसने मेरे सर पर। यह दुश्मनी तो तुमने अपने आप मोल ली है। इसमें डॉक्टर बाबू का क्या कसूर? कसूर? उस दिन अगर तुम मंदिर में होते तो अपनी आंखों से देखते कि उसने मेरी भोली भाली बेटी को किस तरह अपने जाल में फंसा रखा है। तो जाके डॉक्टर से कह दो, अगर उसने नजर उठाकर मेरी बच्ची की तरफ देखा तो गोलियों से छल्ली कर दूंगा। देवी कसम, उसकी लाश की बेदी बनाकर फुलवा का प्यार रचाऊंगा। इसलिए कहता हूं भैया कि जल्दी से कोई अच्छा लड़का ढूंढकर फुलवा की शादी कर डालो। उसकी चिंता मुझे तुमसे ज्यादा है। जब तक फुलवा का ब्याह नहीं हो जाता, हमारा तुम्हारा भाई का संबंध बना रहता। उसके बाद फिर वही कहोगे जो कई बार कह चुके हो। लेकिन बेबस, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं ना। नहीं, इसलिए कि तुम फुलवा के बाप हो, डाकू हो। अगर दुनिया को यह मालूम हो जाए तो मेरी फुलवा का हाथ कौन थामे? एक बार यह जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो तुम्हें पुलिस के हवाले करना मेरा पहला फर्ज होगा। इसलिए कहता हूं चौधरी जी कि शादी करके अपना फर्ज पूरा कर लीजिए। चढ़ावे के लिए मैं तुम्हें सोना भी दे आया। वो सोना नहीं, पाप की चिंगारी छोड़ आए। तुम उसे वापस नहीं ले गए तो मैं उसे फेंक दूंगा। फुलवा का ब्याह उसके बिना भी हो जाएगा। भैया, इतनी जल्दी भी क्या है? कुछ खा पी कर जाओ। भाई के घर का तो खा भी लेता, लेकिन एक डाकू के बस यही संबंध रखना चाहते हो? ठीक। बांध दो पट्टी।
मैं बांध लूंगा। ले जाओ। सर ये ले। मार देना। किसको? फुलवा की खोपड़ी पर या डॉक्टर की खोपड़ी पर? अरे बुद्धू, ढेला मारने से कहीं आदमी मरता है? लालटेन फोड़ डाल, लालटेन। हाँ क्यों? अंधेरे में डॉक्टर का छुरा कहीं और घुस जाएगा। उधर बीमार मरा, इधर डॉक्टर मरा। नहीं, बीमार मरा? नहीं बाबा। चल जाता है कि नहीं? नहीं बाबा, ये काम मेरे से नहीं होगा। नहीं बाबा। हराम। तुम्हारी भाई। रोशनी फुलवा, रोशनी। ऑपरेशन कामयाब हो गया फुलवा। फुलवा, क्या हुआ? कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये क्या? जब जब इंसान के हाथ नेक काम करते हैं, उन्हें चलना पड़ता है, छाले पड़ते हैं, फिर ऐसे ही हाथों पर प्यार का मरहम लगता है।